आज हम लोग पढ़ाई करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट हालांकि मैं पहले आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे सही तरीके से। पहले बैठ जा। अभी हम लोग यदि बात करें तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो अपना नया जो पार्लियामेंट बना है वो कैसे बना, कहाँ है। कुछ क्वेश्चन है, 10 से 12 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे कि जो नया जो हमारा पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम सीधा सा है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, भारत की संसद। ठीक है। अब इस पार्लियामेंट की यदि हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, बनना ये जो शुरू हुआ था, यह हुआ 2020 में। कब? 10 अक्टूबर 2020 को इसकी आधारशिला भारतीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नई दिल्ली में रखा गया। ठीक है। उसके बाद यदि देखा जाए तो यह मुख्य रूप से 28 मई 2023 को यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। अब यदि पूछा जाए कि भाई पार्लियामेंट बनना शुरू कब से हुआ था, तो 2020 में बनना शुरू हुआ और यह फाइनली रूप से बनकर तैयार। तो जो टाइम दिया गया था कि भाई इतने टाइम में बनाना है, तो टाइम से पहले ही कहो यह बनकर फाइनली क्या हो गया, तैयार हो गया। अब मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका उद्घाटन कब हुआ, तो इसके उद्घाटन की यदि बात करें, मतलब इसके जो पहले सेशन का जो आयोजन किया गया वह कितने तारीख को किया गया, 19 सितंबर को। 19 सितंबर की यदि हम लोग बात करें तो गणेश जी की पूजा उस दिन थी, गणेश चतुर्दशी जिसे हम लोग कहते हैं। तो गणेश चतुर्थ और गणेश भगवान को इंडिया में क्या माना जाता है, पूजा में यदि हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, गणेश भगवान की पूजा होती है। तो गणेश चतुर्दशी के दिन 19 सितंबर 2023 को नए पार्लियामेंट की शुरुआत की गई और इसमें 19 सितंबर को ये पूछा जाए कि लोग बाग इस पार्लियामेंट का यूज कब मुख्य रूप से करने लगे, तो विशेष जो है ना सेशन बुलाया गया। कई बार होता है कि तुरंत जो है ना कुछ कानून पास करने के लिए, तो विशेष जो सत्र बुलाया गया वह पुराना पार्लियामेंट में बुलाया गया या नया पार्लियामेंट में, तो नया पार्लियामेंट में। इसका मतलब हुआ कि अब पुराना पार्लियामेंट से कोई हमें मैटर लेना देना नहीं है। क्लियर है। अब ये पार्लियामेंट की यदि बात करें तो स्टार्टिंग में एक अनुमान लिया गया था कि 900 साढ़े 900 करोड़ रुपया खर्च होगा। ठीक है। लेकिन कई सारे टेक्नोलॉजी इसमें डेवलपमेंट किया गया। ये जो नया जो हमारा पार्लियामेंट जो बना है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार षटकोण नुमा है। षटकोण नुमा समझते हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है। इधर से भी ऐसे हो जाएंगे, तो षटकोण नुमा है। और पुराना जो पार्लियामेंट था उसका जो आकार था मुख्य रूप से मिलता जुलता देखा जाए तो लगभग कैसा था, गोलाकार था। क्लियर है। पुराना पार्लियामेंट बनकर कब तैयार हुआ था, 1927 में। और यह जो हमारा पार्लियामेंट है वह बनकर तैयार कब हो गया, 2023 में। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि ये जो पुराना पार्लियामेंट है, पुराना पार्लियामेंट लगभग कितने वर्ष हो गया, अप्रोक्स देखेंगे तो 100 वर्ष के आसपास या 4 वर्ष कम कर लो, तो 95-96 वर्ष की यदि हम लोग बात करें, वहां पे जो भी चीजें हुई, हालांकि आजादी के बाद ही तो बना होगा, यहाँ पे सेशन चला होगा। तो अब जितने भी कार्य होंगे वह किसमें होंगे, जो षटकोण आकार के बने हुए नए पार्लियामेंट। क्लियर है। इसमें यदि देखा जाए तो अनुमान के आधार पे कहा गया था 970 करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन चीज़ें जब बनने लगती है तो कई चीज़ें नई चीज़ भी जुड़ जाती है। तो लगभग यदि देखा जाए तो इसमें खर्च कितना हुआ, तो 1200 करोड़ रुपया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, सरकार किसी ना किसी को तो टेंडर दिया होगा, किसी ना किसी को सरकार ठेका तो दिया होगा कि भाई कौन बनाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है पहले ही। तो जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी समझते हैं ना, रतन टाटा जो टीम है,
तो टाटा कंपनी को एक प्रकार से ठेकेदारी दिया गया। तो ये जो नया जो अपना जो पार्लियामेंट है वह बनाने वाला यदि देखा जाए तो कौन सी कंपनी थी, तो टाटा कंपनी थी। डिजाइन किसने तैयार किया, तो डिजाइन जो जिसे कहते हैं आर्किटेक्चर, जिसे कहते हैं वास्तुकार, तो डिजाइन तैयार करने वाले जो आर्टिस्ट थे, वास्तुकार जो थे, आर्किटेक्चर थे, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बिमल पटेल। तो बिमल पटेल जी जो है मुख्य रूप से क्या किए, इसका स्ट्रक्चर षटकोणनुमा बनाए। क्लियर। अब यहां से एक सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा जो पार्लियामेंट है और क्या क्या इसकी खास बातें हैं। तो यहां तक तो हम लोग देख लिए। अब ध्यान रखना, एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया था, भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, और वह प्रोजेक्ट कब शुरू किया था, 2019 में। उस प्रोजेक्ट का नाम था सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। यह पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना की शुरुआत कब की गई, तो 2019। इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कई चीज बनना था, जैसे राष्ट्रपति भवन के सामने जो अपना है इंडिया गेट, उस रास्ते को पहले कहते थे राजपथ, अब नया नाम बना कर्तव्य पथ। तो यह भी क्या था, इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। उपराष्ट्रपति के लिए अलग से हाउस बना, यह भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। संसद नया बना, यह भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। तो कई प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था भारत का नया पार्लियामेंट का बनना। क्लियर है यहां तक। इसके बाद यदि देखा जाए मुख्य रूप से, तो यह भी तो पूछा जा सकता है कि भाई जो ये नया संसद है, इसकी चर्चा पहली बार कब आएगी, भाई पुराना हो गया संसद, टेक्नोलॉजी वगैरह नए नए आ रहे हैं, कब होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत यदि देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2010 में की गई। शुरुआत समझ रहे हो, चर्चा विचार 2010 में। आप देखेंगे ना तो लोकसभा स्पीकर थे मीरा कुमारी, और यह उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था। तो जो लोकसभा स्पीकर थे उन्होंने ही एक प्रस्ताव रखा कि भाई जो नई पीढ़ियां आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये पुराने संसद में नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इसका काम प्रक्रिया क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्लियर है। अब यदि हम देखा जाए तो लोअर हाउस, यहां पे यदि हम देखें जो अपना जो नया पार्लियामेंट है, या पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर बनता है, तो राष्ट्रपति 1, लोकसभा 2, राज्यसभा 3। अब यहां से यह भी सवाल दे देगा कि ये जो हाउस जो है, दोनों हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस, तो लोअर हाउस में टोटल सीट यदि देखा जाए तो लोअर हाउस के लिए कितने सीट बनाए गए हैं, 888। हालांकि अपने प्रेजेंट टाइम में लोअर हाउस में मेंबर की संख्या टोटल मैक्सिमम कितना है, 552। चुन के 545 ही आते हैं, 543 प्लस 2, तो 552 काफी ज्यादा है। इसी कारण से माना जाता है लगभग इसका लाइफ कितने वर्ष का है, 150 वर्षों का प्लान ले करके बनाया गया है। आगे आने वाले 150 वर्षों में जो टेक्नोलॉजी आएंगे अपने नए पार्लियामेंट में आसानी से, इजी से इसे फिट किया जा सकता है। और इसी से आइडिया लगाओ, 888 सीटें 888 से आप लोग याद रखना। और अपर हाउस की यदि हम बात करें, राज्यसभा, तो राज्यसभा में टोटल सीटें कितने हैं नए वाले में, मैं सब नया की बात कर रहा हूं। तो टोटल सीटें यदि देखा जाए तो कितने का अरेंजमेंट किया गया है, 384। लेकिन जो पुराना जो पार्लियामेंट था या प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर जाते हैं भाई, तो टोटल मेंबर कितने होते हैं, 250। 238 चुन के और 12 मेंबर को राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेटेड करता है, मनोनीत करता है। तो ये क्लियर हो गया कि नए पार्लियामेंट में लोअर हाउस में 888 मेंबर बैठेंगे और 384 मेंबर अपर हाउस में। अब दोनों को जोड़ दो भाई, तो 888 और 384,
8 4 12, 8 8 16, 1 17, 8 3 11, 11 1 12, टोटल कितना हो गया? टोटल कितने मेंबर का बैठने का इंतजाम है? तो 1272। उसके बाद यह माना जाता है जब संयुक्त अधिवेशन होगा, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस, संयुक्त अधिवेशन एट ए टाइम बुलाए जाते हैं, तो क्या उसके लिए अलग से हॉल बनाया गया? नहीं, उसके लिए अलग से हॉल नहीं बनाया गया। ये जो लोकसभा है ना, लोकसभा में टोटल यदि देखें तो इमरजेंसी के समय कितने मेंबर बैठ सकते हैं? 1272। तो हम कह सकते हैं जब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगा तो सभी लोगों को एडजस्ट, कहां पे एडजस्ट अच्छे तरीके से कहां पे कराया जाएगा? तो लोअर हाउस। क्लियर है यहां तक? इसके बाद यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से कुछ और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चीजें क्लियर हो रहा है ना? और पार्लियामेंट तो मैं बता ही चुका हूं, क्योंकि राष्ट्रपति वाला फेज तो उसमें से वहां से वो कवर कर लेना। अब यहां से ये पूछा जाएगा कि जो डिजाइन जो बनाया गया है षटकोण आकार का, लगभग किस मंदिर का लिया गया है? तो मध्य प्रदेश में देखिएगा, मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है विदिशा। विदिशा में एक मंदिर है जिसका नाम है विजया मंदिर। यह भी पूछा जा सकता है। विदिशा, विदिशा, यहां पे एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? विजया मंदिर। और ये विजया जो मंदिर है यह कहां है? मध्य प्रदेश में। तो लगभग जो इसका बनावट है ना, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसी का कहीं ना कहीं क्या किया गया है? हम शकल कहो, कॉपी किया गया। तो हो सकता है एग्जाम में दे दे कि किसका लगभग कॉपी जीरोक्स किया गया है। तो किस मंदिर का जीरोक्स किया गया है? तो विजया मंदिर। अब यहां से मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, यह मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? यह जरूर हमें बताना आप लोग। क्लियर है? इसके बाद यदि देखा जाए तो ये संयुक्त वाला तो मैं बता ही दिया। अच्छा, लाइव भी मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका लाइव जो है लगभग देखा जाए तो लाइव 150 वर्षों तक है। एक सवाल और है, ज्यादा तो और कुछ है नहीं इसमें। पार्लियामेंट जो हमारा बना है इसमें कितने दरवाजे हैं, कितने गेट हैं? तो मुख्य गेट जो द्वार है, ठीक है, तो 3 हैं। मतलब 3 से आप लोग एंट्री कर सकते हैं, उसी से क्या कर सकते हैं? एग्जिट कर सकते हैं। तो 3 है, हो सकता है तीनों का नाम दे दे। एक गेट का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम है शक्ति द्वार, और तीसरे का नाम क्या है? कर्म द्वार। तो हो सकता है ये दे दे कि पार्लियामेंट में जो मुख्य 3 द्वार हैं इसमें शामिल नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो बन ही रहा है, एक और कोई दे देगा। ठीक है, बाकी यदि देखा जाए तो बाकी तो हम वहां जाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा और देख लें। अभी मैं आपको बताया हूं जो अपना जो नया जो पार्लियामेंट बना है, इसको कितने को मिलाकर बना है भाई? पार्लियामेंट जो बनता है, अच्छा इसमें फ्लोर कितने हैं? तो 4 फ्लोर है। मंजिल जो है इसमें 4 मंजिल हैं। और जितने भी अपने कल्चर हैं भारत के, किसी भी देवी देवता के, किसी भी धर्म के, सभी के आकृति स्ट्रक्चर वो कहीं ना कहीं बनाए गए हैं। बड़ा ही खूबसूरत देखने में, हर तरह की सुविधा इसमें उपलब्ध है। जितने मंत्रालय के कार्यालय होते हैं, जैसे मान लो होम मिनिस्टर के, डिफेंस मिनिस्टर के, तो 4 जो बनाए गए हैं, 4 फ्लोर, इन सभी में क्या है? कार्यालय भी है। जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तब भाई उसको ओपन कर दिया जाएगा, उसके बाद क्लोज, उसके बाद अपने दूसरी जगह क्या होते रहेंगे? वर्क ये होते रहेंगे। यहां से थोड़ा और देख लो तो मैं बताया हूं पार्लियामेंट किससे मिलकर बना है? एक राष्ट्रपति, दूसरा क्या है भाई? अपर हाउस, तीसरा क्या है? लोअर हाउस। तो संसद की चर्चा कितने आर्टिकल में है? 79 में, राष्ट्रपति का 52 में, अपर हाउस का 80 में, लोअर हाउस का 81 में। बाकी वीडियोज बना हुआ है ना, उस पे आप लोग अच्छे तरीके से देखें। हो गया क्लियर? अब कोई डाउट? चलो ठीक है, ओके।